हे कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक मिथ बस्टर वीडियो। तो बिना किसी प्रकार का विलंब किए चलिए आरंभ करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, तो मिथ क्या है। तो यहाँ पे मिथ आपके सामने रख रहा हूँ कि रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम मोबाइल अफेक्ट आवर हेल्थ एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स। इन शॉर्ट हिंदी में कहूँ तो लोग कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि टीवी रिमोट मोबाइल के रेडिएशन से दूर रहो, वो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं। और लेटेस्ट तो नहीं, मतलब अभी जो नई मूवी आई थी रोबोट 2.0, उसमें भी ये भी कहा गया था कि बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं टीवी रेडिएशंस। तो ये कितने हद तक सही है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले जो जानने की बात ये है कि ये टीवी रेडियो मोबाइल टावर्स कौन से प्रकार के रेडिएशन एमिट करते हैं। तो वो रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। रेडियो वेव्स एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, वो एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 3000 गीगा हर्ट्ज तक होती है और वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर्स तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो एक वेव होती है ना, वो कुछ इस प्रकार की होती है, वो इस प्रकार से प्रोपागेट करती है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वेव होती है और ये सिमिलरली दूसरी वेव एंड सो ऑन। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पीक पॉइंट्स को क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये वैल्यू होता है ना, ये मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको। ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है ना हमको, उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ एक वेव की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब होता है हमारा। तो अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड टाइम होता है और 1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोपगेट करती है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक वेव प्रोपगेट कर रही है और ये दूसरी वेव प्रोपगेट कर रही है। तो ये दिस इंडिकेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हैं आप, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव प्रोपगेट कर रही है, अप एंड डाउन कितने क्रेस्ट कितने तरफ रिस्पेक्टिवली कितने अप एंड डाउन हो रहे हैं, वो डिनोट्स फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी डिनोट्स करता है। ठीक है, तो अब जनरली अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स, यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये वेवलेंथ होता है लैम्डा, और स्पीड ऑफ लाइट हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सेम होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसकी वेवलेंथ पे ध्यान देते हैं। 1 मिलीमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, जरा आप इस आंकड़े पर ज़रा नज़र डालेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो 10,000 किलोमीटर्स तक होती है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर्स कम आंकड़ा नहीं है। यहाँ पे 1 mm बहुत ज़्यादा कम आंकड़ा है। ठीक है, लेकिन जो कि अल्ट्रावायलेट रेस होती है उनकी तो इससे भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेव लेंथ 1 mm से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है, यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी पे नज़र डालें, एनर्जी वाले इक्वेशन पे, तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी तो बहुत ज़्यादा होगी ना। अगर हम कह रहे हैं कि मोबाइल टावर्स वाले फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं जिसके कारण बर्ड्स की पॉपुलेशन पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो पावर भी बढ़ेगा ना, ऑफ कोर्स। तो उसको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो अभी कोई बिजनेसमैन इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लॉस सहन सकते, तो अगर वो ऐसा काम ही क्यों करे जिससे उसको लॉस हो। ठीक है, तो पहली तो बात ये रही। अभी तो मैं एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं कहाँ नेटवर्क आता है इंडिया में अच्छी तरीके से। मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, रात को तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक वो बात जो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है ये ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ पे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है वो एक टेबल के फॉर्म में दिखाई जाती है, एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाई जाती है। यहाँ पे हमारी रेडियो वेव्स आती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी आती है रेडियो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ बढ़ रही है। इट इंक्रीजेस लाइक दिस। ठीक है, इन दिस मैनर द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। सो एज रेडियो वेव्स कम्स इन वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रावायलेट रेज कम्स अंडर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि सूरज की किरणें जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस
हमारे शरीर या बर्ड्स को अफेक्ट नहीं करती, तो फिर रेडियो वेव्स कहाँ से करेगी? हम बोलेंगे कि भाई विटामिन डी मिलता है सूरज की किरणों से, वगैरह वगैरह। तो यार रेडियो वेव्स कहाँ अफेक्ट करेगी ज़्यादा हमें? अगर अल्ट्रा वायलेट रेस नहीं करती है, तो आप ये बोलना बंद कीजिए कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारे शरीर या फिर बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स अ मिथ। ये जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपके मन में जो घुस चुका है ना, वो एक भ्रम है, महाभ्रम है। तो इसको थोड़ा समझिए। रेडियो वेव्स हमारे शरीर में अफेक्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कितने एक्सटेंट तक वो हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो शुरू करते हैं। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि रेडियो वेव्स डज रियली अफेक्ट अस, इफ़ यस देन हाउ मच। ठीक है, तो रेडियो वेव्स हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। और अफेक्ट कैसे करता है? तो जैसे मतलब कोई वेव प्रोपगेट करती है ना कहीं पे भी, ठीक है, तो वो हीट लॉस करती है, सराउंडिंग्स में हीट लॉस करती है। ठीक है, तो हीट लॉस की वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे हम सूरज में ज़्यादा तक खेलेंगे तो हमारे टैन हो जाता है, ठीक है, काले हो जाते हैं हम। तो वो हीटिंग इफेक्ट की होता है। हम लोग बोलते हैं कि स्किन जल गई है, तो वो हीटिंग की तरफ होते हैं। तो मतलब आप सोचिए कि सूरज की किरणों की वजह से हमारी स्किन जो बर्न हो जाती है, वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। और अगर मोबाइल रेडिएशंस की बात करें, तो अगर हम फ़ोन को कान पे लगा के बात कर रहे हैं किसी से, तो उससे हमारे दिमाग पे हीटिंग इफेक्ट पड़ सकता है। तो इतना मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो स्पीकर पे लगा के फ़ोन को बात कीजिए, या फिर कोई ईयरफोन्स लगा लीजिए, उससे आप बात कीजिए। मोबाइल फ़ोन में अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इफेक्ट्स में अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न है हीटिंग इफेक्ट। ठीक, और ज़्यादा कुछ ये अफेक्ट नहीं करता। और रही बात बर्ड्स के एक्सटेंशन की, क्या रीज़न है बर्ड्स के एक्सटेंशन का? तो उसका सिंपल रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है। बर्ड्स गो एक्सटिंक्ट फॉर अ ह्यूज वाइड रेंज ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग हैबिटेट लॉस थ्रू डेवलपमेंट। यानी कि बढ़ते डेवलपमेंट में जहाँ भी बिल्डिंग्स बन रही है, ट्रीज़ को हम लोग काट रहे हैं, तो वो रहेंगे कहाँ बर्ड्स? ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स, सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, जिससे ट्रीज़ भी ख़त्म हो जाती है, या फिर थंडरस्टॉर्म्स की वजह से ट्रीज़ जल जाती हैं वगैरह, एक्स्ट्रा बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्लाइमेट चेंज रीज़न है, फूड लॉस रीज़न है, फूड लॉस थ्रू द कंपटीशन फ्रॉम अदर स्पीसीज। ये समझ रहे हो? कंपटीशन तो रहता है, हमारे यहाँ भी रहता है। बर्ड्स शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो हंटिंग एंड पोचिंग, बर्ड्स की हंटिंग एंड पोचिंग, उनके फर काट लेते हैं, फिर उनसे वो बैडमिंटन का रैकेट बना के वो फूल बनाते हैं उसका, एज वेल एज इनएटिव ब्रीडर्स एंड एग कलेक्टिंग। ये तो सही बात है। तो ये रीज़न जो है ना, इसका सोर्स विकीपीडिया है। ठीक है, अगर आप लोग को ये विकीपीडिया पे कोई सोर्स चाहिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये सोर्स का। तो बस यही रीज़न होता है बर्ड्स के एक्सटिंक्शन का। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ रोबोट 2.0 के बारे में, कि जो मूवी है ना, वो फालतू है। देखिए, सेंसलेस है। आप भी मत देखना वो मूवी, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। और उसके अंदर जो रीज़न बताया है ना, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत मिथ्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कि आज की यूथ जो है वो एजुकेशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, और इस मिथ को आप अपने दिमाग से निकाल देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।